नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल स्टडी विद जेके जैन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है, तो आज का विचार है योर पॉजिटिव एक्शन कंबाइंड विथ पॉजिटिव थिंकिंग results in सक्सेस। तो दोस्तों, आज का विचार है कि योर पॉजिटिव एक्शन कंबाइंड विथ पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट इन सक्सेस, यानी कि हमारा जो है कि आपका एक सकारात्मक कार्य एक सकारात्मक सोच के साथ एक सफलता की ओर ले जाता है। यानी कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले हमारे मन में एक सकारात्मक विचार होना चाहिए, ताकि किसी भी कार्य करने से पहले हमें ये हताश ना हो कि हमारा परिणाम क्या होगा। हमेशा अपने मन में एक सकारात्मक विचार रखें कि इस कार्य को करेंगे, हमारा काम जरूर सफल होगा। इसलिए आपको जो चल रहा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें आप 2 सेंटेंसेस पढ़ चुके थे, तो आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी इसका आपको तीसरा था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका रूल है, जैसा कि आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 प्रकार के रूल आते हैं। एक तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है और एक रूल में क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। तो हम रूल नंबर 1 को मान लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड, जिसमें आपको इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, और इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारा कोई भी अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दे दिया जाता है। तो जैसा कि रूल नंबर फर्स्ट में आपका एग्जाम्पल आता है, क्या तुम सेब खाते हो? नहीं, सेब खा रहे हो। यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जब वाक्य रहता है तो उसमें लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। इसलिए हमारा एग्जाम्पल होगा, क्या तुम सेब खा रहे हो? देखिए, इसमें क्या है कि क्वेश्चन वर्ड जो है वो हमारा पहले दे देता है। क्वेश्चन वर्ड जैसा कि है कब, क्यों, कैसे, कहाँ, तो ये क्वेश्चन वर्ड जब पहले आते हैं तो हम उसको बनाने का सिस्टम कुछ अलग ही होता है। जैसे कि पहले हम हेल्पिंग वर्ब भी लगाते हैं, ठीक है? तो हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे तो इस रूल के अनुसार तुरंत पहले इस रूल को देखेंगे। इस रूल में क्या पूछा गया है कि हेल्पिंग वर्ब को हमें पहले लगाना है, तो सब्जेक्ट हमारा जो होता है उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यू है, तो यू के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आर। आर सब्जेक्ट लगाएंगे यू,
अब मेन वर्ब हो गया आपका खा यानी ईट। अब इसमें आईएनजी जोड़ेंगे ईटिंग। आर यू ईटिंग। लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आता है, जो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे सेव दिया है, ईटिंग एप्पल। बन गया। जब आप हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं यानी आर यू ईटिंग एप्पल, क्या तुम सेब खा रहे हो। अब यही दूसरे रूल में आ जाता है कि जो ये क्वेश्चन वर्ड है यही आपका बीच में आ जाता है। तो अगर बीच में आ गया तो हम सेंटेंस को किस प्रकार बनाएंगे वो हम आपको यहाँ समझाते हैं। इसमें ज्यादा मिटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका यहाँ पे रूल नंबर 2 में जो होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस, और कुछ नहीं, सिर्फ ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। इंट्रोगेटिव का जब जो दूसरा रूल होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो अगर बीच में आपको मिलेगा तो सबसे पहले इंग्लिश अनुवाद करते समय हम क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लगाते हैं। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसमें लेते हैं, वह क्या खा रहा है। अब जैसा कि आप देखे थे पिछले रूल में ये क्या जो है ये पहले आ गया था। जब अगर ये क्या पहले आ गया यानी कोई भी क्वेश्चन वर्ड जब पहले आ जाता है तो हमारे बनाने का रूल क्या होता है कि हम इस क्वेश्चन वर्ड को हटा के सिर्फ यहाँ हेल्पिंग वर्ब से बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आ जाता है तो सबसे पहले हम रूल के अनुसार क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, यानी क्या की इंग्लिश हो जाएगी आपका व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। हेल्पिंग वर्ब जब भी लगाते हैं तो केवल सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या दे दिया है वह, तो हम लगाएंगे व्हाट इज। उसके बाद सब्जेक्ट आपका आ गया ही। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म यानी खा EATING, क्योंकि इसमें इंग फॉर्म लगता है। तो व्हाट इज ही ईटिंग यानी वह क्या खा रहा है। अब इसमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहीं पे वाक्य खत्म हो जाता है। अब आपको ये बताते हैं कि इसके पीछे वाला जो वाक्य था वह क्या था कि अगर क्या पहले लगा देते थे तो आपको इसमें और पीछे वाले में एक अंतर समझाते हैं। सिर्फ क्या को आगे और बीच में कर देने से हमारा रूल चेंज हो जाता है। जैसे कि क्या वह सेब खा रहा है, सेब खा रहा है। और दूसरा यदि हम क्या को बीच में लगाते हैं तो लिख देंगे वह क्या खा रहा है, क्या खा रहा है। इसमें क्या वह सेब खा रहा है तो इसमें हमें पता है कि क्या वह सेब खा रहा है, यानी हम पूछ रहे हैं कि क्या वो खा रहा है कि नहीं। और हमें जिसमें कि हमें ये पता है इसमें किसका ऑब्जेक्ट क्या है सेब, हमें ये पता है कि वह सेब सेब ही है। तो वही चीज हम पूछ रहे हैं कि क्या वह सेब खा रहा है। तो हम इसमें जब भी बोलते हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट है, नीचे वाले में देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी इसमें हम पूछा जाए कि वह क्या खा रहा है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट का पता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए अब यह क्या अगर बीच में है तो इसकी इंग्लिश हम पहले बना देंगे, ये क्या पहले है तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट कर देंगे। यानी जैसे पीछे हम बताए थे कि इज ही ईटिंग एप्पल,
क्या वह सिर्फ खा रहा है? और जब क्या बीच में आ जाता है तो आ जाएगा कि व्हाट इज ही ईटिंग। यानी ये क्वेश्चन वर्ड ऐसा वाक्य होता है कि जो अगर बीच में लगेगा तो उसका मतलब कुछ और निकल जाएगा, और यदि वह पहले लग जाता है तो वाक्य को किसी और मोड़ पे लेके चला जाता है। उसके बाद आपका चौथा सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, यानी निगेटिव सेंटेंस। इसमें आपका रूल आता है, रूल सेम ही रहेगा, सिर्फ इसमें नॉट जुड़ जाएगा। पहला रूल रहेगा इसमें, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर कुछ आता है तो हम उसका प्रयोग कर देते हैं। दूसरा रूल है आपका, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी देखिए दोनों सेंटेंस हमने आपको यहाँ पे रूल बता दिया कि पहला तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और दूसरा हेल्पिंग वर्ब बीच में आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लगा देंगे। सेंटेंस से दोनों में लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। ऊपर क्या वह दिल्ली जा रहा है? जा रहा है। दूसरा सेंटेंस है आपको इसमें लेते हैं कि वह क्या वह दिल्ली नहीं जा रहा है, क्योंकि इसमें निगेटिव जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, नहीं। क्या वह दिल्ली नहीं जा रहा है? और इसमें लेंगे वह कहाँ नहीं जा रहा है। देखिए ऊपर वाले वाक्य में क्या पहले लग गया है और हमें पता है ऑब्जेक्ट की दिल्ली है, फिर भी हम पूछ रहे हैं कि क्या वह दिल्ली नहीं जा रहा है। यानी हमें ऑब्जेक्ट का भली भांति पता है, इसीलिए हम उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। नीचे क्या है कि हमें यही नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, कि वह कहाँ क्या कर रहा है या जा रहा है। तो इसमें हम इसलिए पूछा गया कि वह कहाँ नहीं जा रहा है, वह कहाँ नहीं जा रहा है। तो आपको इसका वाक्य देखिए बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले दिया है, हेल्पिंग वर्ब पहले लिख लेंगे, सब्जेक्ट है वह इसलिए इज, सब्जेक्ट है ही, इज ही नॉट गोइंग टू दिल्ली। इज ही नॉट गोइंग टू दिल्ली की मतलब क्या वह दिल्ली नहीं जा रहा है, क्योंकि जैसे रूल लिखा है सेम वही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट है सब्जेक्ट आ गया, नॉट है ये नॉट आ गया, मेन वर्ब है मेन वर्ब में आपको पता है जा है, जा का गो हो गया, इसमें आईएनजी फॉर्म लगा ये आईएनजी फॉर्म लग गया। उसके बाद टू प्रीपोजिशन जोड़ के और ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे दिल्ली है वो हम यहाँ पे दिल्ली लिख दिए हैं। इसी तरह हम जब रूल नंबर 2 में आते हैं तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, और जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश ही पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ है कि वह कहाँ नहीं जा रहा है, इसलिए हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लिखेंगे वेयर, वेयर हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब आपको हो गया वेयर इज ही
नॉट गोइंग। आपका क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब इज लग गया, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा ही है। उसके बाद नॉट का प्रयोग, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ गया। और हमें इसमें पता नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इसलिए हम पूछेंगे वेयर इज ही नॉट गोइंग, यानी वह कहाँ नहीं जा रहा है। तो यही अंतर होता है दोनों में कि जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए तब कैसे लगाना चाहिए, और जब क्वेश्चन वर्ड बाद में आ जाता है तब कैसे लगाया जाता है। तो इस प्रकार प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के चारों सेंटेंसेस समाप्त हो गए। और मुझे विश्वास है कि अगर आप लोग वीडियो को अगर समय निकाल के देखते हैं तो इसमें से आपको किसी भी प्रकार से सेंटेंसेस को लगाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोगों से अभी भी हमेशा ये उम्मीद करेंगे कि अगर आपको वीडियोस पसंद आती है, यदि आप हमेशा पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, तो हमारे वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखें और हमारे द्वारा बनाया गया चैनल स्टडी विथ जेके जैन 6767 को आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। नमस्कार दोस्तों।